एकेएस यूनिवर्सिटी सतना खबरों में आपका स्वागत है और खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। एकेएस विश्वविद्यालय के सभागार में रविवार को अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अभिभावक सम्मेलन को विश्वविद्यालय के ओएसडी प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी ने प्रारंभ करवाया। उन्होंने विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। आपके पालियों की उचित शैक्षणिक व्यवस्था और उनकी सर्वगुण संपन्न करने की उनकी प्रतिभा को आगे लाने के लिए, और इसमें तभी हम सफल हो पाएंगे जब निश्चित रूप से आपका सहयोग हमें मिलेगा। मैसेज में यह स्पष्ट है कि हमने आपको क्यों बुलाया है। यह यूनिवर्सिटी इतने अल्पकाल में, हमारा यह चौथा वर्ष है और इसके विकास की गति मैं नहीं सोचता कि अन्य कोई यूनिवर्सिटी इसकी तुलना कर सकती है, और यह तब संभव हो पाया है जब इसमें आपने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। आपके जो सुझाव आएंगे वो किसी भी वर्ग से आए, लेकिन वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये निश्चित मानिए कि ये औपचारिकता नहीं है, हम बहुत गंभीर हैं और आपके हर सुझाव पर विचार मंथन करते हुए निर्णय लेंगे। इसलिए आप आमंत्रित हैं, आपके सुझाव कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। अभिभावक सम्मेलन की आवश्यकता क्यों? वास्तव में अभिभावक सम्मेलन की और अभिभावकों की आवश्यकता इसलिए भी है कि कभी भी कोई गाड़ी, जिस प्रकार से परिवार की गाड़ी जब दो पहिए लगते हैं तभी चलती, पति और पत्नी जब साथ साथ चलते हैं तभी चलती। कोई भी अर्थव्यवस्था होगी वो तभी ठीक ढंग से चलती है जबकि उसको मालूम है कि उसका दाया भाग क्या काम कर रहा है और बाया भाग काम क्या कर रहा है। यानी पूरी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की इकोनॉमी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होती। मतलब अगर एग्रीकल्चर है तो वो इंडस्ट्री पर निर्भर, और इंडस्ट्री है तो एग्रीकल्चर पर निर्भर। टीचर कहीं कमजोर पढ़ रहा है या आपका बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, झूठी आलोचना करता है कि वहां नहीं पढ़ाई हुई, तो ये मैनेजमेंट का जो रोल है। अब हमने बुलाया क्यों आपको? हमेशा अभिभावक जो है वो सर्च लाइट के रूप में रहा है। जो असली जजमेंट है, असली समीक्षा अभिभावक ही कर सकता है, इसलिए इस सम्मेलन की बुलाने की आवश्यकता पड़ी। लड़कों को टेस्ट करने के लिए, और जैसा हमारे प्रो वाइस चांसलर साहब डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने कहा कि अटेंडेंस ही नहीं है, क्योंकि कंपनियां उन्हीं लड़कों को नौकरी देती है जिनका ज्ञान अच्छा हो। पिछले साल हमारे यहाँ से 950 लड़के पास हुए हैं और उनमें से 550 को ऑफर मिले। अटेंडेंस है, वीकेंड में गार्जियन को मोबाइल में मैसेज दे दिया जाए, जो कि आपने ऑलरेडी मान लिया है, एक्सेप्ट किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम गार्जियंस को जो छात्र होता है, यानी जो पेरेंट्स को बोलता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कॉलेज नहीं जाता, फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं मौज मस्ती या वो हमको जानकारी नहीं मिल पाती। तो वीकेंड में हमको ये मालूम चल जाए कि मेरा बच्चा इस पिछले सप्ताह, गए बीते सप्ताह में कितने दिन कॉलेज गया है। एकेएस विश्वविद्यालय एक रिसर्च जर्नल का प्रकाशन करेगा। इस बारे में बताया विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर हर्षवर्धन ने। शोध जर्नल प्रकाशित करने का निर्णय हाल में ही एक बैठक में लिया गया है और यह निर्णय यूजीसी के निर्देशानुसार कि हर यूनिवर्सिटी को शोध जर्नल प्रकाशित करना चाहिए, इसे ध्यान में रखते हुए एकेएस विश्वविद्यालय द्वारा एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल का प्रकाशन किया जाएगा, जिसका शीर्षक होगा यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ करंट ट्रेंड्स एंड इन रिसर्च। इसमें उन शोधार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लोग उद्योगों पर आधारित शोध कार्य करेंगे, समाज उपयोगी मौलिक शोध कार्यों को प्राथमिकता। एनएमबीसी पन्ना की विजिट माइनिंग के विद्यार्थी करेंगे। इस विषय पर बताया डॉक्टर माथुर ने। लेकर के जा रहे हैं, पन्ना डायमंड माइंस दिखाएंगे। पन्ना डायमंड माइंस में डायमंड कैसे निकलता है,
उसका कौन कौन सा मेथड हम लोग उसमें यूज़ करते हैं निकालने में, उसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, प्लांट में क्या क्या प्रोसेस होते हैं और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है NMDC की और आसपास क्या स्कोप है। की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।